हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म होगी। क्या आपकी ज़िंदगी में आप और आपके पर्सन की जो खुशियाँ जो आप देखना चाहते हो क्या वो आपको नसीब होंगी। क्या आपकी किस्मत में ये सब हो सकेगा जो आप चाहते हो, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। इस रीडिंग में मैं ऑरिकल कार्ड्स भी एंड पे यूज़ करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊँगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी ख़त्म होगी। क्या आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो भी दूरियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, क्या वो कभी ख़त्म होंगी, हाँ या ना। अच्छा, जब मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, इट डजंट हैव टू बी एक स्पेसिफिक पर्सन जो उसकी ज़िंदगी में हो, वो भी हो सकता है कोई दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है उसका, कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर उसकी फैमिली हो सकती है। जिस तरह की भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। क्या ये सिचुएशन कभी ख़त्म होगी और क्या आप दोनों की जो दूरियां हैं, मुश्किलें हैं, वो कभी ख़त्म होंगी, हाँ या ना। लेट्स सी कि क्या आपके दरम्यान में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या वो कभी ख़त्म होगी। क्या आप लोग एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकोगे जैसे आप चाहते हो। लेट्स फाइंड आउट। द वर्ल्ड, सेवन ऑफ wands, फोर ऑफ swords, justice, underneath the deck we do have the strength। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो चाहते हो इस सिनेरियो में वो आपको मिल सके। चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें आगे भी बदलेंगी। कहीं ना कहीं डिवाइन आपको और आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रही है टू गेट वट यू बोथ वांट। जो आप चाहते हो आपको वो मिल सकता है और मिलेगा भी। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि सिचुएशन इतनी फेवरेबल राइट नाउ नहीं है। आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप, मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आप अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हो। जहाँ पर जिस तरह से भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से भी आगे होंगी चलेंगी, मुझे लगता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रांग हो रहे हो उन सिचुएशंस को डील करने में, स्ट्रांग हो रहे हो और मेच्योर हो रहे हो कि चीज़ों को रिएक्ट जो है वो डिफरेंट वे में करो, रिस्पॉन्ड जो है वो डिफरेंट वे में करो। सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि जहाँ आप चीज़ें लर्न करोगे, सीखोगे कि कैसे बिहेव करना है, रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है कुछ चीज़ों को लेके, कुछ मैटर्स को लेके इस लव लाइफ की सिचुएशन में जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप विद ग्रोथ जो है वो आगे अपने कनेक्शन को ले जा सकोगे। जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकेगी। स्लो प्रोसेस लग रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ वो लोग ये कर सकेंगे या इस कनेक्शन में स्टिल चूज़ करेंगे रहने को जो कि बहुत ज़्यादा अटैच है अपने पर्सन के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप खुद ही थोड़ा डामाडोल टाइप के हो रहे होगे या कंफ्यूज हो रहे होगे या अप एंड डाउन हो रहे होगे या ऑन एंड ऑफ हो रहे होगे कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो उसके चांसेस कम रहेंगे। मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए होगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है, मुझे लगता है कि देन उन लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। क्योंकि अम, ये पूरा प्रोसेस इजी नहीं होगा। जहाँ पे आप इसके साथ जो चाहते हो वो कर पाना, उसके लिए आपका खुद को लेके पॉजिटिव होना, बिलीव रखना, टेंशन को ना लेना, सर पे सवार ना करना करंट सिचुएशन को, मुझे लगता है कि हर किसी के बस की बात नहीं होगी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स कि क्या आपकी बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्या वो कभी ख़त्म होगी, हाँ या ना। सिक्स ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों के दरमियान में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है ये ख़त्म हो जाए और आप दोनों वापस एक दूसरे के साथ आओ, जैसे कि यू आर डिस्टाइंड टू बी हो। कहीं ना कहीं आपका और आपके पर्सन का जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक डिवाइन है, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल है, काफ़ी हद तक ऐसा कनेक्शन है जो कि ब्रेक नहीं किया जा सकता। चाहे आप मूव ऑन कर जाओ, आपका पर्सन मूव ऑन कर जाए, कहीं ना कहीं आ जाकर घूम फिर कर आपने एक दूसरे के साथ आना है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस आप लोगों के हैं कि आप और आपका पर्सन वापस आओ, एक दूसरे के साथ हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो ख़त्म हो जाए। एक एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यही होगा। किस एज में होता है, किस यू नो इट्स मोर लाइक कि हो सकता है कि इसको इतना टाइम लगे कि आपके लिए वेट करना
या वो चूज़ करना अपने लिए कि आप इसका वेट करोगे या चीज़ों को रिजॉल्व होने का वेट करोगे, मुझे लगता है कि वो हर किसी के बस की बात नहीं होगी। वही लोग कर सकेंगे जिनको बिलीफ है, जिनको प्यार है, जिनको फीलिंग्स है, जिनको इतना ज़्यादा एक कनेक्शन है उनका कि उनको लगता है कि इसके अलावा कुछ और वर्कआउट नहीं करेगा। उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये वर्कआउट करे, चीज़ें उस लेवल पे जाएं जहाँ पर आप ले जाना चाहते हो। लेकिन ये इजी पाथ फॉरवर्ड नहीं होगा। मेजॉरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, बहुत ज़्यादा टेंशनें आएंगी, और तब जाकर चीज़ें जो है वो आपके हक में बेहतर होंगी। लेट मी सी वन मोर कार्ड टू सी कि अभी करंट सिचुएशन में जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है, वहाँ पर आपके पर्सन और उस इंसान के बीच में क्या चल रहा है राइट नाउ। वन कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन आपके पर्सन का कनेक्शन उस इंसान के साथ फाइनेंशियल बेसिस पे जुड़ा हो। जहाँ पे मैं बात करी फाइनेंशियल बेसिस पे, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं वर्क के थ्रू या पैसों के थ्रू जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि अगर उस इंसान ने किसी और से शादी की हुई है तो कहीं ना कहीं मनी मैटर्स जो है वो उनके आड़े आ रहे हैं, इस कनेक्शन को रोक रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मनी मैटर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं जो कि इस कनेक्शन को बांधे रखे हुए हैं। अगर ये मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं होता तो ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो फाइनेंशियली अपने उस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है वो चाह के भी ब्रेकअप नहीं कर पा रहा होगा। कहीं ना कहीं व्हेन आई से कि वो मनी मैटर से कनेक्टेड है, हो सकता है इसमें फाइनेंशियल मैटर्स उसकी फैमिली के एंड से भी प्रेशर की तरह सूरत में आ रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उसको उस चीज़ पे रोक रहा है। लास्ट कार्ड लेते हैं आपके पर्सन की और उस इंसान की एनर्जीज को। मुझे लगता है कि इनके आर्ग्यूमेंट्स फाइट्स जो है वो होते रहते हैं, लेकिन आर दे हैप्पी विद दैट पर्सन। एट ऑफ कप्स, वो चाहता है कि इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके, बट मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से मुश्किल डिसीजंस लेने की ज़रूरत रहेगी आपके पर्सन को। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके और उसके दरम्यान में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ आ जाओ। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हम इसका जो ऑपोजिट है कि ये पॉसिबल नहीं है, वो भी उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ जनरल रीड। तो एक जनरल रीड है, उसके अलावा साथ साथ में सारे साइंस के लिए है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें डिफरेंटली एंड अप करें, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि आपका पर्सन जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल कर आपके साथ हो, बट इट विल टेक टाइम। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक जस्ट टू सी कि कितना टाइम लग सकता है इस पूरे सिनेरियो को चेंज होने में, कितना वक्त आपको और देना पड़ेगा सिचुएशन में। एक कार्ड देखेंगे मिड ऑफ द डेक से, देखते हैं क्या आता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, 4 महीने हो सकते हैं, 4 हफ्ते हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं। इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन आउट देयर। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ओरेकल गाइडेंस ले लेंगे, एक कार्ड लेंगे, देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपके हक में जो है वो जल्दी टर्न हो जाएं। लेट्स सी कि क्या करना चाहिए आपको। सॉलिट्यूड, think of being alone as meaning as you are all alone and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during your quiet times. मुझे लगता है कि आपको अपने साथ अकेला टाइम जो है वो स्पेंड करने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। मुझे लगता है कि जब आप अकेले होगे और अपने साथ होगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, जहाँ पर आप अपने राइट नाउ की करंट सिचुएशन में रहते हुए, ग्रेटफुल होते हुए, बिलीव रखते हुए, अपने फ्यूचर को डिज़ायर करते हुए, फेथ रखते हुए अगर आप अपने आप को आगे लेकर चलोगे, वरीड हुए बगैर, परेशान हुए बगैर, टेंशन लिए बगैर, तो मुझे लगता है कि आप जब करंट सिचुएशन के साथ हार्मनी में आ जाओगे, जहाँ पे फेथ के साथ हार्मनी में, ये नहीं कि आप सोचो कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या जो सिचुएशन है वो ऐसी ही रहेगी तो आई एम हैप्पी विद दैट, या थर्ड पार्टी में ही रहना है आपको, उस तरह से नहीं। इस बिलीफ के साथ कि जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है और वो जल्दी हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं एंजल सपोर्ट, गाइडेंस जो है वो डिवाइन की जो है मिलती रहेगी। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप इस चीज़ों को लेकर रिलैक्स हो जाओगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी जो आप चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपनी करंट सिचुएशन के साथ अपने आप को इनर पीस ले आते हो करंट सिचुएशन में रहते हो, जो कि शायद डिज़ायरेबल नहीं है राइट नाउ,
लेकिन जब आप उसके अंदर रहते हुए इनर पीस ले आते हो, वो सभी तभी हो सकता है जब आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो कि दिस इज़ मोमेंटरीली, जो राइट नाउ हो रहा है वो मोमेंटरीली है। अल्टीमेटली तो आपने अपनी खुशी के साथ रहना है, अपने पर्सन के साथ रहना है। सो अगर आपके अंदर वो सुकून, इत्मीनान अभी आ जाए, जैसे आप जो दुआ करते हो, जब आप उस दुआ के बारे में सोचते हो, तो अल्टीमेटली आप क्या विश करो उस दुआ के मिलने के बाद, या होने के बाद, या पूरा होने के बाद, कबूल होने के बाद, आप खुश होगे, सेटिस्फाइड होगे, इनर पीस रहेगा। सो जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो, जैसा आपको इनर पीस आता है सोच कर, वैसा अगर इनर पीस आप अभी ले आओ, तो ये जो आपकी दुआ है वो ऑटोमेटिकली चुटकियों में कबूल हो जाएगी, जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपने पर्सन के साथ रहते हुए। सो यार, ये रीडिंग आप लोगों की है। अगर आपको हेल्पफुल रहा हो ये रीडिंग, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, कोई भी सर्विस परचेज करना चाहते हो, तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।